बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को घोषणा कर दी है। इस नई टीम में राजस्थान को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही मन्ना लाल रावत को बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का पद मिला है। तो वहीं बीजेपी की नई टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संगठन में प्रदेश की बढ़ती भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर राजस्थान में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर राजस्थान संवाददाता राघव शर्मा के स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवनियुक्त कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए घोषणा की और सबसे अहम बात इसके अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान से जो है 4 चेहरों को मौका मिला है। बड़े चेहरों की बात की जाए तो इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे फिर से रिपीट किया गया है। नई बात इसमें देखने योग्य है कि सतीश पूनिया, जिन्हें राज्यसभा में भी इस बार मौका दिया गया, राज्यसभा सांसद जो हैं सतीश पूनिया बने, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसी के अलावा 2 अहम जो और सीटें थी, जो 2 अहम और पद थे, वो भी दिए गए हैं। जैसे कि राजेश मंगल हैं, उन्हें राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मन्नालाल रावत जो हैं, मन्नालाल रावत को भी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की। हम जानने की कोशिश करेंगे इन सभी नियुक्तियों के बारे में। मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रमेश सर, 4 राजस्थान को मौके दिए गए, 4 जो पद हैं, अहम पद, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है सतीश पूनिया, जो राज्यसभा के अंदर अभी निर्वाचित हुए हैं, और इसके साथ में अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिम्मेदारी। क्या कैसा लगता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया प्रयोग करने में भरोसा रखती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है, तो इस बार की जो कार्यकारिणी घोषित करी है उसमें अधिकतर युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जो महिलाओं की जो बात करते हैं तो संगठन में महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिला है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वर्गों की बात करते हैं, 4 जातियों की बात करते हैं, तो उसमें महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व देकर यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। अब इस कार्यकारिणी का जो स्वरूप उभर करके सामने आया है, और उसमें खास करके अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान से जो 2 प्रमुख चेहरे जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, और उसमें एक तो था कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो विधानसभा चुनाव के बाद में उनका एक ऐसा एक परसेप्शन, एक कंसेप्ट आ गया था कि वह राजनीति से बाहर होती जा रही है, धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन इस बार की जो नई कार्यकारिणी है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें फिर से जिम्मेदारी देकर के यह साबित कर दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी राजनीति में रिलेवेंट है। उनको जो है साइडलाइन कर राजस्थान में और ख़ास करके महिलाओं में जो एक दिखाई देता है, उसको आप जो है इस बात की स्वीकार्यता भी मिल गई कि वसुंधरा राजे में अभी भी राजनीतिक रूप से वह दमखम मौजूद है। एक तो ये बात। दूसरा कि सतीश पूनिया के रूप में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तो उन्हें भी संगठन का जो है एक अनुभव है। वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी साबित कर चुके हैं। और ख़ास करके चुनावी राजनीति की अगर बात करें तो इस बार हालांकि वह चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हरियाणा में प्रभारी के रूप में उन्होंने वहाँ पर जो शानदार जीत
दिलवाई, सरकार बनवाई, इससे ये उनकी साबित हो गई कि वो एक रणनीतिक कार के रूप में भी उभर करके सामने। लिहाजा सतीश पूनिया का जो है राष्ट्रीय राजनीति में आना इस बात का संकेत है कि राजस्थान ही नहीं, युवा वर्ग, क्योंकि वो एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में भी देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। लिहाजा सतीश पूनिया का राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आना और वसुंधरा राजे का जो है उपाध्यक्ष के रूप में फिर से उनका चयन होना इस बात का संकेत है कि युवा वर्ग के साथ में जो अनुभवी जो एक आदमी होता है तो अनुभव। हाँ, एक चीज और देखने को मिल रही है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सतीश पूनिया जी जो चमत्कार इन्होंने दिखाया, हरियाणा चुनाव के अंदर इन्होंने चमत्कार दिखाया, तो उसका इनको इनाम मिला कि इनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन अब फिर से एक नई जिम्मेदारी और राष्ट्रीय स्तर की संगठन वाली जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में भी 1.5 साल के अंदर चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो संगठन लेवल पे बात की जाए या केंद्रीय स्तर पे बात की जाए, पूनिया जी का विश्वास पात्री होना बहुत ज़्यादा मतलब इंगित करता है इस ओर कि पार्टी का विश्वास जो है काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है कि समर्पण भाव से जो काम करता है कार्यकर्ता उसको रिवार्ड मिलता है। और सतीश पूनिया का अगर चयन राष्ट्रीय महासचिव के रूप में देखते हैं तो सबसे बड़ा उनका समर्पण रहा कि चुनाव हार जाने के बाद में भी वो किसी तरह की जो है कंट्रोवर्सी कह लो या कोई ऐसा बयान में या इस तरह की कोई बात या उनके कार्यशैली से ऐसा नहीं लगा कि वो एक निराशावादी के रूप में होकर के धीरे धीरे जो है जो पलायन की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं था। उन्होंने इस बात को साबित किया हरियाणा के चुनाव में कि जिस दमखम से उन्होंने वहाँ काम करके जो रिजल्ट दिया उससे पार्टी को फ़ायदा हुआ। लिहाजा आपने यूपी का भी जिक्र किया तो यूपी चुनाव में भी जो है सतीश पूनिया का जो प्रभाव और ऑरा है वो वहाँ पे दिखाई देगा, क्यों वो जाट लॉबी से आते हैं। वो तो सतीश पूनिया का जाट लॉबी से होना और भरतपुर और अलवर बेल्ट से जुड़ा हुआ जो इलाका है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, वहाँ पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। लिहाजा उनकी जो एक व्यक्तिगत जो छवि है, जिस तरह की समर्पण भाव से काम करने के एक कार्यकर्ता के रूप में है, तो उस छवि का भी उनको एक फ़ायदा मिला। लिहाजा सतीश पूनिया का हो या वसुंधरा राजे का भी जो है चुनाव के बाद में भी वो एक तरह से साइलेंट मोड में थी और यदा कदा कभी कभी अपना जो है वो अंदर का जो मन की जो भाव है वो प्रकट भी करती थी, चाहे संकेत के रूप में भी हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह के साथ में दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकातों से कई बार ये कयास भी लगाए गए कि उनका राजनीतिक रूप से वापस जो है प्रभाव दिखाई देगा, तो वो इस रूप में दिखाई दिया कि नई जो कार्यकारिणी, हालांकि कार्यकारिणी बनने में लगभग 7 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा समय हो गया। और कहते हैं कि जब आप इंतज़ार करते हो, देरी होती है तो उस देरी में भी फ़ायदा दिखाई देता है, इंतज़ार करते हो तो उसका भी फ़ायदा दिखाई देता है। तो कार्यकारिणी जो नितिन नवीन की जो नई बनी है उसमें युवा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व दिखाई दिया। और पिछले काफ़ी समय से जो एक माहौल देश भर में बन रहा था, युवा वर्ग जो है लगातार कहीं न कहीं अपनी जो है नाराज़गी भी सड़कों पर दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ऐसा लगता है कि अब, और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नएपन में भरोसा करती है ये, और ऐसे कयास लगाए जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती और वो जो करके दिखाते हैं तब लगता है कि हाँ उसमें अभी भी वो ताकत है। कई बार ऐसा देखा, अब जैसे नवीन का भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर चयन का चर्चा बहुत हुई, बहस बहुत हुई, कयास भी बहुत लगाए गए कि एक 45 साल के व्यक्ति को आप जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और देश भर में उसके वर्चस्व के रूप में देखा जाए, तो एक यूथ को जो है आप जिम्मेदारी देते हो। तो नरेंद्र मोदी का यह
युवाओं पे भरोसा इस बात का है कि हमेशा युवा वर्ग के साथ में एक चीज़ जुड़ी होती है कि वो टाइम और स्पेस को लेकर के काम करता है। समय के साथ में जो विस्तार की जो एक भावना होती है वो उनमें प्रबल होती है। वह जो एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल को, ऊर्जा को किस तरह से सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में उपयोग में लाना है, वह नरेंद्र मोदी भलीभांति चाहते हैं। लिहाजा पार्टी के रूप में भी अगर देखा जाए तो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एनर्जी लेवल के साथ में काम करती है और युवा वर्ग में वो एनर्जी है और वो राजनीतिक दृष्टि से दिखाई देती है कि जो नई कार्यकारिणी जो नितिन नवीन ने बनाई है उसमें भी वह साफ दिखता है आपको कि युवा वर्ग जो है अब जब भी उनको जिम्मेदारियां दी जाती है वह परिणाम में लाने की क्षमता रखता है। निश्चित तौर पे देखिए, बड़ी अच्छी बात जो सर ने कही कि युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की। एक बात जो वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़ी हुई कि यदा कदा वो दिखती थी और यदा कदा वो बता देती थी कि मैं भी हाँ सक्रियता है। और एक बात कही आपने, इंतज़ार का फल जो होता है बड़ा अच्छा होता है। तो निश्चित तौर पे जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र के अंदर सभी लोग बैठे हैं, जिन्होंने बहुत ही लगभग 7 से 8 महीने का गैप हो गया जो है पूरी कार्यकारिणी घोषित करने में, लेकिन जो भी फिल्टर करके घोषित की गई है, निश्चित तौर पे बड़ी ही एक अच्छी टीम है, सुव्यवस्थित तरीके से जो है वर्किंग करने वाली टीम है। सतीश पूनिया जो है लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल पूरे राजस्थान के अंदर जो है काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने जो है 4 जगह अपना विश्वास राजस्थान के अंदर दिखाया है। निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर भी जो है राजस्थान को जो है काफ़ी और कुछ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इस समय कैमरामैन गणेश और मेरे सहयोगी रमेश सर के साथ राघव शर्मा, ANB न्यूज़, राजस्थान, जयपुर।